डिटर्मिनेंट 4.2 जो है उसमें जो भी क्वेश्चन जो है 4.2 के अंदर उसमें प्रत्येक क्वेश्चन को प्रॉपर्टी से बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है एंड विदाउट एक्सपेंडिंग किए बिना जो है 1 से 7 तक के प्रत्येक क्वेश्चन को प्रूव करना है। मतलब एक्सपेंडिंग नहीं करना है, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चनों को प्रूव करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है हमारा है, इसको देख लिया जाए, पहले एक एक करके सभी क्वेश्चनों को देखा जाएगा। तो आपको तो शर्त समझ में आ गया कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है और एक्सपेंडिंग नहीं करना है। ठीक है, पहला जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू हमें 0 प्रूव करना है। इस डिटर्मिनेंट को हम लिख रहे हैं, हमको हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है कि एक डिटर्मिनेंट को हम कई सारे डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक डिटर्मिनेंट को 2 या 2 से अधिक डिटर्मिनेंट में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है इसका जो कॉलम है, इस कॉलम को जो है हम 2 भाग में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला कॉलम में कोई बदलाव नहीं होगा, एक्स वाई जेड। दूसरा कॉलम जो है वो ए बी सी होगा और तीसरा कॉलम जो है उसको 2 भाग में बांटेंगे। तो पहला जो पार्ट होगा उसको पहले डिटर्मिनेंट के अंदर रख देंगे, एक्स वाई जेड प्लस देंगे। पहले डिटर्मिनेंट पहले का कॉलम में कोई बदलाव नहीं था, हम वैसे ही लिख देंगे एक्स वाई जेड। दूसरा का कॉलम में भी कोई बदलाव नहीं था, उसको हम लिख देंगे ए बी सी। और तीसरा कॉलम का पहला पार्ट हमने पहले डिटर्मिनेंट में लिखना है, दूसरा पार्ट जो है दूसरे डिटर्मिनेंट के अंदर लिखना है, ए बी एंड सी। यानी इस वाले कॉलम को हमने 2 भाग में बांट दिया। इसका पहला पार्ट पहले कॉलम में रख दिया है और दूसरा पार्ट दूसरे कॉलम में रखा है। C1 और C2 को हमने ज्यों का त्यों रखा है, C1 ऐसे है, C2 जैसे वैसे है, C1 जैसे C2 वैसे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टियां आपको अब दिखने लगेगी। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा C1 है पहला जो कॉलम है और जो C3 है जो तीसरा कॉलम है वो क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आपको यहाँ दिख रहा होगा कि C2 जो है और C3 जो है आपको आइडेंटिकल दिख रहा होगा। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में जब 2 कॉलम आपको आइडेंटिकल दिखते हैं, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, जब आइडेंटिकल आपको दिखता है, यहाँ C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो जब किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम आपको आइडेंटिकल दिखने लगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा। प्लस इसमें भी 2 कॉलम जो है सिमिलर है, आइडेंटिकल है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, 0 और 0 + 0 = 0। ये आपका हो गया RHS। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। क्या इसमें हम लोगों ने देखा कि 2 कॉलम सेम होगा तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। एक्स वाई जेड पहला का 0 बना दिया, दूसरे में एक्स वाई जेड ए बी सी और ये हो गया ए बी सी, तो ए बी सी और ए बी सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस आपको ये दिखना है कि ये वाला इसमें आ गया है और ये वाला इसमें चला गया है। क्लियर हो गया, हमने क्या किया पता चला, इस वाले कॉलम को 2 भाग में बांट दिया। ठीक है, ये वाला इसमें रख दिया और ये वाला पार्ट उसमें रख दिया, ये दोनों सेम था, ये दोनों सेम रह गया है। क्लियर हो गया कॉलम। इसी प्रकार अब दूसरा क्वेश्चन देखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आप a - b b - c c - a, पहला रो हो गया। दूसरा रो है b - c c - a - b b - c। और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी हमें लाना कितना है, 0 प्रूव करना है। अगर आप देखें R1 R2 और R3 को
तो इसमें एलिमेंट्स आपको तो सिमिलर दिखेंगे लेकिन साइन अलग अलग है। तो साइन अलग अलग है, अगर तीनों कॉलम को क्या करते हैं, सॉरी रो को जोड़ देते हैं तो पूरा वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। जैसे अगर हम अप्लाई इस क्वेश्चन के अंदर करते हैं R1 रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर मैं तीनों रो को जोड़ता हूं तो आपको जोड़ते वक्त आपको देखना होगा कि ये साइन जो है अपोजिट होना चाहिए। तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, प्लस ए माइनस ए कट जाएगा। यदि आप यहाँ देखेंगे R1 R2 माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, ठीक है, सी सी कट गया है और यहाँ प्लस माइनस भी कट गया है। ठीक इसी तरह आप जौन बात दूसरे कॉलम में भी देख रहे होंगे, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तीसरा में आप देखेंगे कि माइनस ए प्लस ए कट गया, माइनस बी प्लस बी कट गया, माइनस सी प्लस सी भी कट गया। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं रो को जोड़ रहा हूँ, हमने रो को जब जोड़ा, रो को जोड़ा और जोड़ने के बाद क्या लिखना है, R1 की जगह लिखना है। पहले तीनों को जोड़ा तो जोड़ने के बाद हमें क्या मिला, मिला क्या 0, क्या मिला 0। तो तीनों को जोड़ दिया हमने, तीनों को जोड़ा तो क्या मिला 0। तीनों को जोड़ना है और R1 की जगह लिखना है, तो R1 यही ना है हमारा, लिखा जाए। तीनों को जोड़ा 0 मिला, इन तीनों को जोड़ा 0 मिला। और जब R1 की जगह आपको लिखना है तो याद रखना चाहिए कि R1 है क्या। अब R2 में कोई बदलाव नहीं होगा तो वो सेम का सेम रह जाएगा, B माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी, ठीक है। तीसरा रो क्या है, C माइनस ए माइनस बी, B माइनस सी, B माइनस सी। अब आप देखेंगे कि किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या कॉलम 0 होता है। 0 कैसे आया, तीनों को जोड़ दिया, पहला दूसरा, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कट गया। तीनों को जब हमने जोड़ा तो जोड़ने पर आप देख रहे हैं कि एक रो हमारा 0 हो जा रहा है। तीनों रो को जोड़िए और एक रो की जगह कहीं पर लिख सकते हैं, आप यहाँ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, R2 की जगह भी लिख सकते हैं। तो तीनों रो को जोड़ने पर क्या देख रहे हैं आप, वैल्यू 0 हो जा रहा है। अब एक रो या कॉलम 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या यहाँ लिखना है, R1 इज 0, देन डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू कितना, तब डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। जब कोई एक रो या कॉलम 0 होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। कैसे 0 होगा, तीनों को जोड़ दिया तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में एक स्पेशल चीज आपको दिखेगा, क्या कि ये जो आपको कॉलम दिख रहा है ना, दूसरा कॉलम, ये वाला कॉलम, इसमें 9 से इंटू करके C1 को जोड़ दिया है। जैसे इसमें 9 से गुणा आप करते हैं तो ये साथ में 9 से गुणा करते हैं तो आपको मिलेगा 63 और 2 जोड़ने पर आ जाएगा 65। आप 8 में अगर 9 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 72 और 3 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 75। मतलब इसमें भी 9 से इंटू है, इसमें भी 9 से इंटू है और इसमें भी 9 से इंटू है, ठीक है। अगर आप 9 से 9 में इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 81 मिलेगा, 81 मिलेगा और 5 जोड़ने पर आपको क्या मिल जाएगा, 86। मतलब सब में क्या किया गया है, 9 से इंटू किया गया है और उसमें क्या किया है, C1 को जोड़ दिया है और लिखा कहाँ पर है, C3 की जगह, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, ये समझना है। तो चलो इसको हम वही डिटर्मिनेंट जो है इसको तोड़ना है, इस डिटर्मिनेंट को हमें तोड़ना है। तो पहले कॉलम हम वैसे ही छोड़ देंगे 2, 3 एंड 5, ठीक है, 2, 3, 5। दूसरा क्या है 7, 8, 9 और इसके बदले हमको लिखना है, जैसे इसमें 9 से इंटू किया था तो हमें को कितना मिलता, 63 मिला था। तो 63 आप प्लस लिख देंगे 2, फिर 65 आ जाएगा। इसमें 9 से इंटू करने पर कितना मिला था,
72 72 आप प्लस कितना 3 72 3 75 फिर आ जाएगा। इसमें 9 से इंटू करने पर कितना मिला था 81। अब प्लस कितना कर देंगे 5। मतलब क्या है कि हमने सिर्फ C3 को तोड़ा है, वो दोनों को सेम रखा है। 63 2 65 हो जाएगा, 72 3 75 हो जाएगा, और 81 और 5 81 और 5 कितना मिल जाएगा 86 मिल जाएगा। अब हम फिर जो क्वेश्चन हमारा पहला था ठीक उसी के जैसा ये वाला अब काम होगा। हमने लिखा 2 3 5 7 8 9, और ये वाला जो होगा इसको हम पहले के डिटर्मिनेंट के अंदर रख लेंगे। 6 3 7 2 8 1 प्लस इसको हम दूसरे डिटर्मिनेंट के अंदर रख लेंगे। तो C1 हमारा मतलब बेसिकली हमें क्या कर रहे हैं कि हम जो है C3 को तोड़ दिया है हमने दो भाग में, और एक पार्ट पहले डिटर्मिनेंट में रख लेंगे, दूसरा पार्ट दूसरे डिटर्मिनेंट में रखेंगे। अब C3 को तोड़ा है तो दो तो सेम रह जाएगा वो, तो 2 3 5 7 8 9 7 8 9। अब दूसरा पहला पार्ट तो इसमें लिख दिया, दूसरा पार्ट उसमें चला जाएगा, क्या है 2 3 5। अब आपको प्रॉपर्टीज दिखने लगेगी। अब अगर आप देखें यहाँ पर तो ये हो गया हमारा C2 और ये हो गया हमारा C3। C2 और C3 जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इसके कितना गुना है 9 गुना है, ठीक है। 9 में अगर 7 से गुणा करते हैं तो 63 मिलता है, 9 में अगर 8 से गुणा करते हैं तो 72 आपको मिल जाएगा, और 9 में अगर 9 से आप गुणा करते हैं तो 81। तो आपको यहाँ देखना है कि जब दो गो कॉलम अगर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखता है तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ आपको एक चीज़ देखना है कि जब दो कॉलम आपको सेम मिलता है तब भी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा। 0 + 0 = 0। RHS आपका आ गया। यहाँ क्या हुआ C2 और C3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तब भी 0 होता है। अगर आप इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, अगर 9 कोई कॉमन ले जाता है तो 7 8 9 हो जाएगा, तो भी आप आइडेंटिकल भी लिख सकते हो। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सीधे आप 0 लिख दो। दोनों आइडेंटिकल है मतलब समान है तो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये भी इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो गया, इसका भी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो गया। 0 + 0 = 0 हो गया, ठीक है। एक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक के आइडेंटिकल है, ठीक है। तो बेसिकली काम क्या करना था, इसमें C3 को दो भाग में बांट देना है। एक को पहले के अंदर लिख दिया, दूसरे को दूसरे के अंदर लिख दिया, और दो कॉलम जो है हमको सेम रखना है। दो ये जो कॉलम है इन दोनों को सेम रखना है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को चाहे ये बात जो मैंने बताया वो समझा कि अगर आप इसमें से 9 कॉमन ले लेते हो, चलो इसमें से 9 कॉमन आप ले लेते हो तो 7 हो जाएगा। इसमें से 9 कॉमन ले देते हो तो 8 हो जाएगा। इसमें से 9 कॉमन लेते हो तो 9 हो जाएगा। मतलब ये 7 8 9 हो जाएगा, ये भी 7 8 9। 9 कॉमन लेने पर दोनों आइडेंटिकल भी हो सकते हैं अगर आप एक स्टेप बढ़ा दो तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन जो है हमारा हो गया 3 नंबर तो क्वेश्चन हमारा हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें भी वैल्यू हमें 0 प्रूव करना है, ठीक है। चलिए पहला कॉलम हम वैसे ही रखते हैं, दूसरा कॉलम हमारा BC CA और क्या है AB है, ठीक है। हम A से मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो पहला क्या होगा AB, A से C में इंटू करेंगे प्लस AC, B से C में गुणा करेंगे BC प्लस B से A में गुणा करेंगे तो क्या होगा AB हो जाएगा। इसे B में गुणा करेंगे, C से A में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा AC, और C से B में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा BC। बेसिकली हमने A से दोनों में गुणा कर दिया, AB प्लस AC, BC प्लस AB और AC प्लस AC प्लस BC, ठीक है। अब आपको एक काम करना है कि इन दोनों कॉलम को, किस कॉलम को, इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए आप इस वाले कॉलम को वैसे सेम रख दीजिए, इन दोनों कॉलम को जोड़िए, ठीक है। जोड़ना है, अब जोड़ा जाए तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम इन दोनों को जोड़ते वक्त ध्यान रखेंगे, इनको जो है सीक्वेंस में लिखेंगे। तो पहला क्या है
ए बी प्लस, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो रहा है कि दूसरा कॉलम जो है हमको तो सिमिलर रखना था, सी ए और ए बी। ठीक है जी, इसको हमने अब इन दोनों को जोड़ना है और कहाँ लिखना है, C3 की जगह। मतलब हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, हम अप्लाइंग ये कर रहे हैं कि C3 के जगह लिख रहे हैं C2 और C3 को जोड़ करके। C2 और C3, हम C सिर्फ 3 के जगह लिखने वाले हैं, C2 को हमने सेम वैसे ही रख दिया है। तो C2 और C3 को जोड़ रहे हैं, C2 और C3 को जोड़ रहे हैं और कहाँ लिख रहे हैं, C3 के पास। तो चलिए C2 और C3 को जोड़ा जाए। ठीक है, तो AB प्लस BC प्लस AC हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस कितना, AC। अब इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा, फिर वही AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है जी, अब इनको जोड़ा जाए, पता है ना किसको किसको जोड़ रहे हैं, C2 और C3 को जोड़ रहे हैं, C2 और C3 को जोड़ जाए तो जोड़ा जाए। ये वाला कॉलम हमारा सेम रह गया, हम सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं C3 के जगह। तो C2 को तो सेम रखा है और C3 के जगह लिख रहा है दोनों को जोड़ करके। तो क्या होगा, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। अब आपको देखना ये है कि इसके यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया है। इसके जो है AB प्लस BC प्लस AC गुना हो गया है। आप अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तब आपको क्लियर दिख जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC, यहाँ भी AB प्लस BC प्लस AC हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा, AB प्लस BC प्लस AC हो जाएगा C3 की जगह। आप चाहो तो इसमें से कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, कॉमन ले करके भी लिख सकते हो, नहीं तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि हियर C1 एंड C3 आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना तो भी जो है दोनों क्या होगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तभी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से आप क्या कर लोगे, AB प्लस BC प्लस AC, जब इसमें से कॉमन लोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, ये भी 1 1 1 हो जाएगा, फिर भी 0 आ जाएगा। नहीं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से 0 लिख दो, एक स्टेप बढ़ाना है तो कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो 1 1 1, इसमें AB प्लस BC प्लस AC कॉमन लोगे, सब में है देखो AB प्लस BC प्लस AC कॉमन लोगे तो ये भी क्या होगा, 1 1 1 1 1 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रूल तो आपके पास है ही, इससे भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा में करके लिखेंगे, समझना होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, क्योंकि इसमें रिजल्ट 0 नहीं लाना है, इसका RHS का कंडीशन थोड़ा दूसरा है। तो यहाँ पर जो चीज़ें होगी पहले उसको हम समझा दें कि पहले एक्चुअली यहाँ होगा क्या। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि जोड़ने पर अगर साइन यहाँ माइनस होता तो C कट जाता, यहाँ अगर माइनस होता तो A कट जाता, यहाँ माइनस होता तो B कट जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसमें अपोजिट साइन नहीं है। अपोजिट साइन रहता तब तो 0 आ सकता था, लेकिन यहाँ हमें 0 लाना भी नहीं है। तो आपको यहाँ अप्लाई करना है और जो अभी अप्लाई होगा आप यहाँ देख लोगे। पहले हम यदि इन दोनों को जोड़ते हैं, बेसिकली हम किसको किसको जोड़ रहे हैं, अगर इस R1 और इस R2 को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर क्या होगा, कहीं ना कहीं से कहीं अगर आप शुरुआत करते हो, कुछ गलत करते हो तो ही आपको सही कुछ मिलेगा। तो अगर आप R1 और R2 को जोड़ोगे तो पहले जोड़ने पर क्या होगा आपको पहले देखना है। ये C और C मिल जाएगा 2C आप प्लस, मतलब R1 और R2 को ही सिर्फ जोड़ रहे हैं तो C और C क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा, और A और B जुड़ेगा तो क्या होगा, A प्लस B हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया कि इन दोनों को जोड़ने पर बेसिकली क्या होगा, C और C 2C हो जाएगा, B और A जोड़ेंगे तो A प्लस B हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर फिर वहीं जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, R और R क्या होगा, 2R हो जाएगा। ठीक है, और P प्लस Q, P और Q प्लस में क्या होगा, P प्लस Q। ठीक है,
अब यहाँ जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, जेड और जेड ये दोनों जोड़ रहे हैं आप, तो जेड और जेड तो सिमिलर है तो जुड़ जाएगा, जेड और जेड क्या होगा 2z हो जाएगा और प्लस कितना होगा x प्लस वाई। ये हुआ कब, जब हमने R1 और R2 को जोड़ा है, जब R1 और R2 को जोड़ा है। बट इसमें भी एक और हम काम करेंगे, यदि ऐसा हो कि R1 और R2 को जोड़ दिया जाए, जैसा जोड़ के हमने रिजल्ट बता दिया, C और C 2C हो गया, A और B A प्लस B हो गया, R 2 R हो गया, P प्लस Q हो गया, Z और Z क्या होगा 2Z होगा, X प्लस Y हो गया। ठीक है, यहाँ जोड़ के हमने लिख दिया है। जोड़ने के साथ साथ यदि एक और काम कर लिया जाए कि यहाँ पर जो हमारा A प्लस B है एक्स्ट्रा ये जो A प्लस बी है, ऐसा किया जाए कि यदि हम R3 को, इन दोनों को तो जोड़ दिया तो हमको क्या मिला 2C प्लस A प्लस बी मिला। यदि R3 को में से घटा दे, A प्लस बी हमारा यहाँ जो बना है उस A प्लस बी को यदि जो है ये हमारा क्या बन गया R1 प्लस R2, यदि इसमें से हम क्या घटा दे R3 को घटा दे तो A प्लस बी जो है हमारा A प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर P प्लस Q जो है कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये इससे कैंसिल हो जाएगा यदि घटा दिया जाए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा 2C प्लस 2R प्लस 2C 2R और 2Z, और उसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ये बात आ जाएगी। यहाँ नया चीज है, ये बिल्कुल आपको अलग आपको दिख रहा होगा, ये सेंस आपको लगाना होगा। तो इसके लिए हम क्या अप्लाई कर लें, आपको समझा दें हम कि हम यहाँ कर लें R1 की जगह क्या कर दें R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ दें और उसमें से घटा दें किसको R3 को। पहले तो दोनों को हमने जोड़ा और उसी में से ये जो जोड़ा था हमारा, ये दोनों जोड़ने पर क्या बन गया 2C प्लस A प्लस B, और उसमें से किसको घटा दिया R3 को घटा दिया। तो अब क्या बनेगा, अब जो है यहाँ पर जो हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या डिटर्मिनेंट होगा यहाँ देखना है। अब ये बन जाएगा क्या 2C 2R 2C 2R, छोटा छोटा लिखें 2C 2R 2Z, ये हमारा डिटर्मिनेंट बन गया। कब ऐसा हुआ, जब R1 और R2 को जोड़ा, एकदम बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख भी सकते हैं C और C 2C हो जाएगा, A प्लस B हो जाएगा। अब A प्लस B जो है इसमें से घटा भी तो दिया, ये बना कितना 2C प्लस A प्लस B, तो A प्लस B तो उसमें से घटा दिया है, यहाँ देखिए C3 को हमने घटा दिया है, तो क्या बनेगा सिर्फ 2C बच जाएगा। यहाँ पर जोड़ने पर क्या हुआ 2R प्लस P प्लस Q हो गया, तो 2R प्लस P प्लस Q में से P प्लस Q तो घटा दिया है तो 2R बच गया। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ जोड़ने पर 2Z प्लस x प्लस वाई, तो 2Z x प्लस वाई, तो नीचे वाला तो घटा दिया है तो क्या बनेगा। अब बाकी जो है सिमिलर वैसे ही रहेगा। ये सिर्फ हमने कहाँ पर अप्लाई किया है, सिर्फ R1 की जगह दोनों को जोड़ के उसमें से R3 को घटा दिया है। बाकी दोनों रो सेम हमारे रहेंगे। तो दूसरा रो क्या है A प्लस C है, R प्लस P है, और क्या है भाई Z प्लस X है। तीसरा भी रो हमारा A प्लस B वैसे ही रह जाएगा, P प्लस Q वैसे रह जाएगा, X प्लस Y वैसे रह जाएगा। हुआ क्या, आपको समझ में आया, 2 रो जोड़ा हमने और उसमें से तीसरा रो को घटा दिया है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है 2 कॉमन ले लेना है। क्या करना है 2 कॉमन ले लेना है। तो 2 कॉमन लेने पर ये क्या बनेगा C R Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, ये क्या बनेगा A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। क्या कॉमन ले लिया बेटा 2 कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन ले लिया। आगे चला जाए, पहले जो R1 R2 को जोड़ा उसमें से R3 को घटाया, 2 कॉमन दिखा, 2 को बाहर निकाल दिया। अब ऐसा किया जाए, अब जो है अब मैं ऐसा करूं, यहाँ पर बना रहे हैं, थोड़ा देखना है, यहाँ से भी यहाँ चल रहा है। 2 हमने वैसे ही रख दिया है बाहर। अगर मैं C2 में से C1 को घटा दूं, पहले R1 के जगह R1 को मैं सीधे वैसे ही रख दे रहा हूँ, क्या है C R Z
CRZ। और करूँ ये कि अगर मैं इसमें से मतलब R2 में से R1 को घटा दूँ, R2 में से क्या करूँ, R1 को घटा दूँ, तो C कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दें तो C कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, A बच जाएगा। R कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा, P बच जाएगा। Z कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा, X बच जाएगा। किया क्या हमने पता है आपको, क्या किया बेटा कि R1 पहले R2 के जगह हमने लिखा है, और R2 के जगह हमने क्या लिखा है आपको बता दें, R2 में से R1 को घटा करके, R2 में से R1 के, मैंने पहले R1 को तो सेम रखा है, बदला किसको है, R2 को, और R2 के बदले लिखा क्या है, R2 में से R1 को घटा के लिखा है। R2 में से R1 को घटा दिया है तो C में से C गया, A बचा, R में से R गया, P बचा, Z में से Z गया, X बचा। कहाँ लिखा है, R2 की जगह लिखा है, देखो बिल्कुल R2 की जगह लिखा है। R3 में तो मैंने कोई बदलाव नहीं रखा है, तो R3 को मैं ऐसा ही रख देता हूँ, A + B P + Q X + Y। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। अब ये 2 हमारा वैसे के वैसे रहेगा। अब आपका भी खोपड़िया काम करेगा कि जैसा हमने C को घटा करके A निकाल लिया था, R को घटा करके P निकाल लिया था, लिखा कहाँ पर था ये भी देखना है, R2 की जगह लिखना है, यहाँ लिख दिया जाता है अप्लाइंग। ठीक है बेटा, अब आप देखो यहाँ पर रिजल्ट आप देखना है कि यदि अब इसमें से तो तुमको यहाँ घटाने का बात दिख रहा होगा, अब यहाँ भी थोड़ा घटाओ ना। अगर अब यहाँ आप घटा, पहले इसको उतार दो, CRZ, ठीक है, X को वैसे उतार दो। अब यहाँ R3 को तो तुमको R3 तो चाहिए नहीं, ऐसा R3 तो आपको पता है ना कि कैसा चाहिए, तो ये काम करो, एक काम यहाँ करो। अब फिर जो है अगर तुम R3 में से R2 को घटा दो, दिख रहा है, तो अगर मैं अप्लाइंग ये कर दूं, क्या अप्लाइंग कर दूं बेटा कि R3 के जगह लिख दूं, R3 में से किसको घटा के, R2 को घटा के, 2 के जगह 2 - 1 लिखा, 2 के जगह 2 में से 1 घटाया, 3 के जगह 3 में से 2 घटा दे, ऊपर वाला घटा दे रहे हैं, 3 में से 2 घटा के, 3 के जगह 2 में से 1 घटा के, 2 की जगह, ठीक है, 2 की जगह क्या लिख रहे हैं, 2 में से घटा के, 3 की जगह क्या लिख रहे हैं, 3 में से घटा के। तो चलो घटाओ, A में से A घट जाएगा तो क्या बचेगा, B बच जाएगा, P में से P घट जाएगा तो क्या बचेगा, Q बच जाएगा, और X में से X घट जाएगा। पता है ना, R3 में से R2 घटा रहे हैं, R3 में से R2 घटा रहे हैं, लिख कहाँ रहे हैं, R3 की जगह लिख रहे हैं, तो वही बचेगा। सही है। अब लग रहा होगा कि जैसा कुछ कह रहा था वैसा कुछ आ रहा है। अब आपको पता होगा कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के प्रत्येक रो और कॉलम का स्थान बदल दिया जाए तो मान में कोई परिवर्तन, 2 का स्थान अगर बदला जाए तो चिन्ह बदल जाता है, लेकिन तीनों का स्थान अगर बदल दिया जाए तो चिन्ह कोई नहीं बदलता है। तो अब आओ इसका स्थान बदला जाए। तो पहला R2 को हम ले चल रहे हैं R1 की जगह, पहले 2 उतार देते हैं, 2 उतार देते हैं यहाँ। चलो अब हम लिख रहे हैं 2 × इसको लिखा जाए APX, APX, ठीक है। और उसके बाद यहाँ लिख दिया जाए तो ठीक रहेगा, यहाँ लिख देते हैं 2 उतार दिया, ये वाला लिखते हैं, क्या लिखा है APX, APX, ठीक है। R2 को R1 के पास ले गया, मतलब इसको थोड़ा सा ऊपर ले गया, R2 को R1 के पास ले गया, R3 को R2 के पास ले गया। चलिए BQY, समझ में आया। इसको यहाँ ले आया, इसको यहाँ लाया, और जो सबसे ऊपर था उसको सबसे नीचे ला दिया, क्या है CRZ। ऐसा आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि यदि हम सबका स्थान बदलते हैं तो कोई मान में परिवर्तन नहीं आता है। तो इस हमने क्या किया है, इस वाले को सबसे ऊपर ला दिया है, इसको जो है ये वाला, इसको हमने यहाँ ला दिया है,
ठीक है। और जो सबसे ऊपर था उसको कहाँ ला दिया है, नीचे ला दिया है। थोड़ा सा समझदार है तो उतना तो समझ ही लेंगे। तो अब आप फाइनल रिजल्ट हमारा जो लाना था वो आपको दिख रहा होगा। क्या लाना था, 2 इंटू ए पी एक्स, 2 इंटू ए पी एक्स दिख रहा है। ये ए पी एक्स को ऊपर ला दिया है हमने, इसको R2 की जगह ला दिया है। तो 2 इंटू क्या है, बी क्यू वाई, देखिए बी क्यू वाई, ठीक है। और 2 इंटू क्या था, सी आर जेड, 2 इंटू सी आर जेड। अगर मैं स्टार्टिंग में एक बार फिर से आप समझ लेंगे कि क्या हुआ था। स्टार्टिंग के वक्त क्या हुआ था, हमने दोनों को जोड़ करके R3 को घटा दिया था। तो दोनों को जोड़ा था तो क्या मिला था, 2C और C, R2 और R3 को जोड़ा था हमने तो क्या मिला था, C और C, 2C A प्लस बी। तो A प्लस बी को क्या किए थे जी, घटा दिए थे। तो क्या बन गया था, खाली 2C बन गया था। R और R 2R बना था, 2R प्लस कितना P प्लस Q, तो P प्लस Q को तो घटा दिया था तो क्या बना था, सिर्फ 2R बच गया था। यहाँ क्या क्या था, 2ZX प्लस वाई, 2ZX प्लस वाई, उसमें से x प्लस वाई तो घटा दिया था, क्या बचा था, 2Z बना था। 2 कॉमन ले लिया था और 2 कॉमन लेने के बाद क्या किया था भाई, एकदम पता हो गया। यहाँ क्या किया है, R2 में से R1 को घटाया है। क्या किया है, यहाँ क्या हुआ है, R2 में से किसको घटाया है, R1 को घटाया है। R2 में से किसको घटाया है, R1 को घटाया है। क्लियर है, वहाँ लिख दिया है हमने। तो C में से C कैंसिल, ये वाला सेम रह जाएगा, ये वाला क्या रहेगा, सेम रह जाएगा। इसमें से इसको क्या कर दिया है, घटा दिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A बच जाएगा, R घटेगा तो क्या बच जाएगा, P बच जाएगा, और Z घटेगा तो क्या बच जाएगा, X बचेगा। क्लियर हुआ, यहाँ जो हुआ है आपको दिखाई दे रहा है ना, क्या हुआ है, R2 में से R1 को घटाया है। C कट जाएगा तो A बचेगा, R कटेगा, P उस वाले को सेम रखना है। हमने सिर्फ R2 की जगह चेंज किया है, ठीक है। अब यहाँ ये तो सेम रह जाएगा। अब फिर यहाँ पर A से यहाँ पर क्या हुआ है पता है, R3 में से R2 को घटाया गया है, घटाया गया, A कैंसिल हो जाएगा तो B बच जाएगा, P कैंसिल हो जाएगा तो Q बन जाएगा, X कट जाएगा तो Y बढ़ेगा। ट्राई करना है, जब ट्राई करोगे तो बेसिकली एकदम आई बैक करेगा, ना आने का कोई सवाल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में ऑलरेडी एक 0 यहाँ पर है। 6 नंबर क्वेश्चन जो आपका है उसमें ऑलरेडी एक 0 है, तो आप डायरेक्ट एक्सपेंडिंग यहाँ कर सकते हो। पहले साइन समझो, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस है, ठीक है। अब आप माइनस A को बाहर निकालो, क्योंकि 0 को बाहर नहीं निकाला जाता है। माइनस A को बाहर निकाल दो, ठीक है। तो माइनस A को बाहर निकालने पर A का कॉलम तो बंद हो जाएगा। माइनस A में 0 से इंटू करेंगे 0, माइनस B से C में इंटू करेंगे माइनस BC, और माइनस प्लस BC हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस माइनस B बाहर निकल जाएगा, तो B बाहर निकलेगा तो B का कॉलम क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। B का कॉलम जो है बंद हो जाएगा, तो B का कॉलम बंद हो गया। माइनस A से C में इंटू करोगे तो कितना होगा, माइनस AC, और फिर माइनस B से 0 में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताओ, गुणा करोगे तो माइनस A से BC में गुणा करोगे तो माइनस ABC हो जाएगा, और इस माइनस से माइनस में गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा। B से AC में गुणा करोगे तो ABC हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ गया, RHS आ गया, तो हो गया, इसका आंसर 0 आता है। ये एटलीस्ट कब हो गया, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग एलोंग R1 के रेस्पेक्ट में, अगर R1 के एलिमेंट्सों को बाहर निकाल करके एक्सपेंडिंग किया है तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग एलोंग R1। प्रॉपर्टी यही है, ठीक है, एक्सपेंडिंग एलोंग R1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए एक बार। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन 7 नंबर है, बहुत आसान भी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप दिख रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर एक चीज दिख रहा होगा कि R1 में आपको A कॉमन दिख रहा है, ठीक है। इधर से आप A कॉमन ले लीजिए, इधर से भी A कॉमन ले सकते हैं, तो इधर से A और A इधर से A स्क्वायर आ गई। कितना बढ़िया क्वेश्चन। ये में देखिए सब में B कॉमन है, एहू में B कॉमन है, तो इनहू से B है, इनहू से B स्क्वायर मिल जाएगा। इधर आपको C दिख रहा है, इधरों सब में C दिख रहा है, C स्क्वायर, आधा तो ऐसे ही बन गया। तो ये लिखेंगे कैसे, अब तनिक समझ लिया जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, ध्यान देना है। कॉमन आपको सिर्फ एक रो में सिर्फ
अगर आपको रो में कॉमन ले रहे हैं तो आप सिर्फ रो में ही कॉमन ले सकते हैं, उसके साथ कॉलम भी नहीं ले सकते हैं। ये नहीं कि इधरों से कॉमन ले लिया इधरों से कॉमन लिया, ऐसा नहीं। सिर्फ आप रो में कॉमन ले रहे हो तो सिर्फ रो में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखना है आपको टेकिंग कॉमन ए बी सी, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3। अगर रिस्पेक्टिवली लिख लेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। टेकिंग कॉमन ए कमा बी कॉमन सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3, मतलब ए को कॉमन ले रहे हैं R1 से, बी कॉमन ले रहे हैं R2 से और सी कॉमन ले रहे हैं किससे, R3 से। ठीक है, तो कॉमन लिया जाए, तो कॉमन ले रहे हैं। चलिए कॉमन लिया, इसमें से ए कॉमन लिया पहले, तो ए कॉमन लिया। ठीक है जी, ए कॉमन लिया तो क्या बनेगा, ए कॉमन लिया तो ये बनेगा माइनस ए बी सी। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन लिया है, इसमें से कॉमन क्या लिया, बी कॉमन लिया। इसमें से बी कॉमन ले लेते हैं, तो बी कॉमन जब इसमें से लेंगे तो क्या बचेगा, याद है ना कि बी की में से कॉमन ले रहे हैं, R2 में से कॉमन ले रहे हैं, इसमें से बी कॉमन ले लो, बताओ क्या हो जाएगा, ए, इसमें से बी कॉमन लोगे तो माइनस बी, और इसमें से बी कॉमन लोगे तो सी। ठीक है, अब हम एक में से लेंगे कॉमन, इसमें से कॉमन का ले रहे हैं, याद बा R3 में से सी कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें से सी कॉमन ले रहे हैं, तो सी कॉमन लेंगे तो में क्या बचेगा बताओ, ए। ठीक है, ए में से सी कॉमन लिए हैं तो बी बचेगा, और इसमें से सी कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा, माइनस सी। ठीक है, अब आप फिर जनबा लिखेंगे क्या कि टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1 C2 एंड C3। पहले इसमें से R1 में से कॉमन लिया है ए, फिर से देख लो, इनमें से ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए कॉमन लेंगे तो बी, और ए कॉमन ले लेंगे तो सी। इसमें से बी कॉमन लिया है तो बेटा बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए, बी कॉमन लोगे तो एगो बी बच जाएगा, बी कॉमन ले लोगे तो खाली सी बच जाएगा। इनमें से सी कॉमन लेना है, ए में से सी कॉमन लेना है, तो इनमें सी कॉमन लोगे तो ए में से सी कॉमन लोगे तो बी, ए में से सी कॉमन लोगे तो माइनस सी। अब कॉलम में से कॉमन लेना है, तब ए में से कॉमन लिया जाए, तो पहले तो ए जो हमारा पहले ही से था एगो, और अब जो हम के में से कॉमन ले रहे हैं, कॉलम में से कॉमन ले रहे हैं, तो ए में से कॉमन ले लेंगे, याद बना C1 में से ए निकाल रहे हैं, तो C1 में से ए कॉमन लेंगे, तो ए पहले से था एगो और बहरी निकाल देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर जब ए में से कॉमन हम का ले लेंगे, ए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 है, क्या हो जाएगा 1, है क्या हो जाएगा 1। हे में से क्या कॉमन लिया है, सॉरी यहाँ तो लिखने के लिए स्पेस बना लेते हैं, ए स्क्वायर, ए तो पहले से था एगो, ए और कॉमन ले लिया, बी एगो पहले से है, ठीक बा। अब बी एगो और है में से कॉमन लेंगे, पता है ना, C2 में से बेटा बी बाहर निकालें, तो बी बाहर निकाल के जल्दी फटाफट बता दो, 1 -1 आई क्या हो जाएगा 1 हो गया। ए में से पहले से हे में से पहले से एगो सी हम तो बाहर निकाल लिए थे, एगो हे में से सी कॉमन लेते हैं, सी कहाँ से निकाल रहे हैं, C3 में से, तो निकालो, तो हे में से बता दो क्या होगा 1 -1, तो सी स्क्वायर भी बन गया। देखो आधा रिजल्ट हमारा आ गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब एक काम करना है, क्या करना है, यहाँ थोड़ा समझ लेना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो बाहर ही निकल गया है। अब हम करेंगे कौन चीज, या तो रो जोड़ दो ना तो कॉलम जोड़ दो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम रो जोड़ते हैं, फिलहाल देखो रो जोड़ते हैं, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 + 1 क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, पता चला था। -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, -1 + 1 0, 1 1 कितना हो जाएगा 2। R2 और R3 के जो बा, अच्छा इसको भी दो जोड़ सकते हो, ठीक है, आप इसको भी चाहो तो क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, इसको भी जोड़ सकते हो, कहीं भी जोड़ोगे तो यहाँ 1 1 2 हो जाता है, ये क्या होता है 0, और ये भी क्या हो जाता है 0। अगर आप चाहते हो तो 2 को भी जोड़ सकते हो, आप चाहते हो तो 3 भी जोड़ सकते हो। अब 2 का भी पेयर बना सकते हैं, जैसे इन दोनों को जोड़ करके एक जगह लिखा, अगर आप चाहते तो इन दोनों को भी जोड़ करके यहाँ लिखा जा सकता है, तुम्हारी मर्जी है, चाहोगे तो लिख सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों को भी जोड़ के लिखा जाए, लिखना होगा तो लिख सकते हो, नहीं लिखना होगा तो भी कोई बात नहीं है। तो एक ही हम जोड़ करके आपको बता दें, दोनों जोड़ दें, इसको भी जोड़ के लिख दें, तो इसको जोड़ के 1 1
2 हो जाएगा, इसको जोड़ो -1 और 1 क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 0 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आप सिर्फ 2 ही अप्लाई कर सकते हो, तीसरा अप्लाई करने का परमिशन नहीं है। 1 1 -1 1 1 -1, ठीक है। हमने क्या अप्लाई किया है भाई, R1 के जगह हमने लिख दिया है, R1 के जगह लिखा था जानते हो कोई चीज R1 + R2, R1 R2 को लिखा था, और R2 के जगह क्या लिखा है बता दो, R2 के जगह यही क्या लिखा है R1 और R3 को जोड़ करके, किसको जोड़ करके R2 और R3 को जोड़ करके भी लिख सकते हो। 1 के जगह लिखा था 1 2 को जोड़ करके, 2 के जगह लिखा था किसको 2 3 को जोड़ करके। लेकिन आप सिर्फ एक साथ में 2 अप्लाई होता है जी, ये भी बात याद रखना है। तीसरा अप्लाई आप कभी नहीं कर सकते हो, ना तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक्सपेंडिंग किया जाए, फिलहाल जो है अब इसका एक्सपेंडिंग अब हमारा, क्योंकि अब हमारे पास 2 0 बन गया है, तो अब हम लेते क्या है A² B² C², जो हमारा बाहर था उसको तो वैसे ही रह देते हैं। चलो एक्सपेंडिंग करते हैं, एक्सपेंडिंग करना थोड़ा सा जगह है यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। तो 2 बाहर निकालेंगे बेटा, तो 2 का जब 2 बाहर निकालेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, जी क्या था 1 था, सॉरी यहाँ 1 था, हाँ 2 बाहर निकालेंगे तो 2 का कॉलम तो हो जाएगा 1, तो बच्चे क्या होगा 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 -1 में 0 से तो 0 हो गया, क्लियर पता चला। 2 बाहर ही निकालेंगे तो 2 का कॉलम तो बंद हो जाएगा, बता दीजिए कितना होगा A² B² C², 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो आंसर आ गया कितना, 2 में 0 से गुणा करोगे तो ये 2 में 0 से घटाओगे तो 2 आएगा, 2 से 2 में गुणा होगा तो 4 आ जाएगा। देखिए रिजल्ट आ गया, आया। ये तो ऐसे भी दिख रहा है कि इसमें A कॉमन है, लेकिन इसमें भी है और इसमें भी है। देखो इसमें A कॉमन ले लोगे ना, जब A कॉमन ले लोगे तो खूब बढ़िया से आपको A दिखने लगेगा। इसमें से क्या कॉमन लोगे, B कॉमन लोगे तो खाली A बच जाएगा, तो A आपको दिखने लगे। इसमें से C कॉमन लोगे तो A दिखने लगे। अब देखो यहाँ A कॉमन लोगे, जब A कॉमन लोगे तो 1 1 1 हो जाएगा, B कॉमन लोगे 1 1 1 हो जाएगा, C कॉमन लोगे 1 1। अब 0 लाना है, हमारा मेन मकसद 0 लाना है। 1 1 जोड़ोगे -1 + 1 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 एक साथ अप्लाई किया जा सकता है, 1 1 2 हो जाएगा। देखो यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, 2 एक साथ हम अप्लाई कर लिए हैं। 1 के जगह R1 R2 को जोड़ के लिख दिया है, 2 के जगह R2 R3 को जोड़ के लिखा है, एक्सपेंडिंग कर लेंगे। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, किरण दिया जाए, देख लिया जाए। क्वेश्चन अगर छोटा होगा तो ऐसे तो 7 क्वेश्चन जो है बन गया आज का क्वेश्चन जनबा नहीं है, ठीक है। रुके है क्वेश्चन नंबर कितना 8 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पहला देखो A - B लाना है। A - B कब आएगा, जानते हो कब आएगा बेटा, R1 में से R2 घटा देंगे तो A - B आ जाएगी ना है? अच्छा हमारे पास परमिशन कितने हैं घटाने के, जोड़ने के, तोड़ने के, सिर्फ 2। तो हम B - C भी तो कर सकते हैं। B - C लाने के लिए क्या करेंगे, R2 में से R3 घटा देंगे तो B - C ना आएगा। तो हम कितने अप्लाई कर सकते हैं एक साथ, 2 अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे का परमिशन हमारे पास नहीं है, तो क्या लिखेंगे अप्लाइंग R1 के जगह लिख देंगे, R1 में से R2 को घटाकर चलेगा। R1 में से R2 को घटाने से कितना मिल जाएगा, A - B ना मिल जाएगा। और क्या लिख देंगे, R2 की जगह क्या लिख दिया जाए R2 - R3, तो B - C ना मिल जाएगी। R2 माइनस कितना R3 पकड़ में आता, तो घटा दिया जाए। ऐसे और ही एगो फायदा बा, जी 1 में से 1 घटाओ, जब एक घटा तो 0 भी 2 को मिल जाए, और जब 0 मिल जाए तो एक्सपेंडिंग हो जाए। बहुत बढ़िया है। तो चलो अप्लाई कर हो गया है, तब लिखा जाए। R1 की जगह लिखना है, क्या लिखना है, ध्यान से सोच समझ करके, R1 में से R2 के घटा के, ठीक है जी। तो R1 में से R2 के घटा करके लिखल जाओ R1 की जगह। तो R1 की जगह लिखने के लिए तैयार हो। R1 में से R2, 1 में से 1 जाएगा 0, A में से B जाएगा A - B। कहाँ लिखना है, R1 की जगह लिखना है, बोलो A² - B²। R2 की जगह लिखे के बाद R2 में से R3 के घटा के, जो 1 1 0, B - C, A² सॉरी B² - C²। पकड़ में आ रहा है बढ़िया। कहाँ पर लिख रहे हैं बता दो,
R2 की जगह लिखिएगा, कहाँ से लिखा, R2 में से R3 को घटा करके, ठीक है। और R3 में तो हमारे पास कोई परमिशनें नहीं है, तो उसको तो वैसे ही हमको छोड़ देना होगा। अब देखो कॉमन लिया जाए, 0 में तो दुनिया का सब चीज़ कॉमन है, तो हे में a माइनस बी कॉमन बाकी ना, तो a माइनस बी कॉमन अगर ले लिया जाए किसमें से, इसमें से, हे में से क्या कॉमन है, b माइनस सी, बी माइनस सी कॉमन बा, बी माइनस सी कॉमन लिया जाए। चलो कॉमन दुइये को कॉमन है, तीसरा ए में से ए माइनस बी कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा, 0 1 आ ए प्लस बी ना हुई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी बचे, क्योंकि एक बदले का बा ए माइनस बी जी बा ए माइनस बी आ ए प्लस बी दूगो न बाजी, तो ए माइनस बी तो कॉमन ले लिए हैं, तो जी का बचता ए प्लस बी, पकड़ में आया, क्या था जी बेटा, ये था बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा, तो आगे चला जाए। चलिए हे में से क्या कॉमन लिया है, बी माइनस सी, R2 में से बी माइनस कॉमन लिया है 0, अब बी माइनस सी कॉमन लिया तो 1, जी क्या बचेगा बी प्लस सी, तीसरा में तो कुछ करना ही नहीं है 1c स्क्वायर। अब आपके पास परमिशन क्या था कि 2 गो 0 मिल गया हो तो आप एक्सपेंडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो पहले जौन बाइक रख के उतार दिया, उसके बाद एक्सपेंडिंग कर लिया, तो a माइनस बी और b माइनस सी, दूसरा 2 को तो मिल गया है, ठीक है जी। थोड़ा छोटा लिख दे, a माइनस बी और b माइनस सी, बाहर ही निकल गया, एक्सपेंडिंग किया जाए तो किसके रेस्पेक्ट में कर दे, C1 के रेस्पेक्ट में। तो चलिए 1 बाहर निकाला जाए, तो 1 बाहर निकाला जाएगा, तो 1 अगर बाहर हम निकालते हैं 1, तो 1 का तो ये बंद हो जाएगा, 1 बाहर निकालेंगे 1 का रूप तो बंद हो जाएगा। चलो गुणा करो, बोला 1 में कितना से, तो a प्लस बी हो गया, 1 बाहर निकाला 1 में इतना से माइनस, इससे इसमें गुणा होगा ना, तो बोला माइनस में कितना से गुणा होगा, b प्लस सी से, तो कितना होगा 1 में गुणा करेंगे तो b प्लस सी होगा ना जी, पकड़ में आया कि ना, बोला पहले 1 बाहर निकालेंगे तो 1 का रो कॉलम बंद हो जाएगा, a प्लस बी में 1 से गुणा किया a प्लस बी माइनस 1 से गुणा करेंगे b प्लस सी में हो जाएगा। चलो तो ये क्या हो गया, a माइनस बी, b माइनस सी, और 1 से गुणा कर लिए तो ही क्या हो, पहले बताओ a प्लस बी, ही क्या हो जी माइनस बी माइनस सी ना हुई, हई कट जाए कि है ना, कट जाए ना, कट जाए तो क्या हो जाए बताओ, a माइनस बी, b माइनस सी, है क्या हो जाए, a माइनस सी, a माइनस सी आ रहा है कि c माइनस सी आ रहा है, माइनस एक बार मिला लिया जाए, क्योंकि मोड से है, मोड में है तो चिन्ह बाहर ही निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, बात पकड़ में आ रही है। अब यहाँ पर एक बार फिर से देख लिया जाए, गुणा का चिन्ह किए हो, अच्छा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, मोड निकालते वक्त जन्मा पहले ऐसे गुणा होगा ना, अरे पकड़ में, यहाँ साइन कैसे गड़बड़ हो गया है, पहले क्या होगा यहाँ बताओ, पहले इससे में गुणा होगा तो b प्लस सी पहले लिख देना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको ठीक कर लिया जाए। बोल दो क्या हो जाएगा, बोल तो रहे हैं साइन कैसे हो गया, तो बोलो गुणा करो तो कितना हो गया b प्लस सी, 1 में इंटू करेंगे b प्लस सी से, अब माइनस कितना है बेटा बोलो, है माइनस a प्लस बी हो गया ना। चलो अब देख लो क्या हो जाएगा, b प्लस सी अब माइनस कितना a अब माइनस कितना b हो जाएगा, कट जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, और क्या हो गया c माइनस a, प्रूव्ड हो गया। समझ में, इसके लाने के लिए हमने क्या किया है, R1 में से R2 को घटा दिया है, और B माइनस सी लाने के लिए क्या किया है, R2 में से R3 को घटा दिया है, और इसमें से क्या कॉमन लिया है a माइनस बी, इसमें से क्या लिया है, यहाँ लिख सकते हो आप टेकिंग कॉमन, यहाँ लिखा जाएगा टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम कहाँ से R1 और a प्लस सॉरी b माइनस सी कहाँ फ्रॉम R2, हेमेशन कम लिए हैं तो फ्रॉम कहाँ से R2 से,
ठीक है, कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें a माइनस बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। इसमें से b माइनस सी कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा, में से b माइनस सी कॉमन लेंगे तो क्या होगा, b प्लस सी हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया है, 1 बना है, 1 को एक्सपेंडिंग कर दिया है। ठीक है, आगे अब कल देखा जाएगा। ये आज के लिए इतना काफ़ी है।